यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे ने एफआईआर वापस लेने की अर्जी दी है। केशव मौर्य के बेटे योगेश मौर्य ने कौशाम्बी पुलिस को अर्जी दी है कि उन्होंने जो एफआईआर करवाई थी उस पर कार्रवाई न की जाए और वो अपनी एफआईआर वापस लेते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि योगेश मौर्य को रातों रात परम ज्ञान प्राप्त हुआ और मुकदमा वापस लेने की अर्जी देने लगे? जब एफआईआर वापस लेनी ही थी तो फिर लिखवाई ही क्यों? आखिर मामला क्या है जिसमें योगेश मौर्य ने पहले एफआईआर करवाई और फिर उसे वापस ले रहे हैं? दरअसल ये घटना विधानसभा चुनाव 2022 की है। ये वीडियो भी उसी घटना का है। केशव मौर्य का बेटा योगेश मौर्य सिराथू विधानसभा में प्रचार करने के लिए पहुंचा था। वहां गांव वालों ने उसका विरोध किया, गाली गलौज भी हुई थी, जिसके बाद केशव मौर्य के बेटे को वहां से भागना पड़ा था। ये घटना 24 फरवरी 2022 को हुई थी। केशव मौर्य के बेटे ने 23 अप्रैल 2022 को मोहब्बतपुर थाने में मुकदमा लिखवाया था। इसमें 25 नामजद और 25 अज्ञात थे। अपनी तहरीर में केशव मौर्य के बेटे ने लिखा है कि उदयन खुर्द गांव में जब वो प्रचार करने के लिए गए थे तो उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उनकी सोने की चेन भी लूट ली गई थी और गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई थी। योगेश ने लिखा कि जब उनके बॉडीगार्ड्स ने इसका विरोध किया तो हमलावरों ने फायरिंग कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। एफआईआर में देर क्यों हुई? इसके बारे में योगेश ने लिखा कि चुनाव का समय था, शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसलिए उन्होंने उस वक्त मुकदमा नहीं करवाया था। 23 अप्रैल को मुकदमा लिखवाया और 25 अप्रैल को वापसी की तहरीर भी दे दी। कौशाम्बी के एसपी ने कहा कि मुकदमा वापसी की तहरीर ले ली गई है। कानून के अनुसार इसका निस्तारण किया जाएगा। दिनांक 23/4/22 को थाना मोहब्बतपुर पेंसा पे योगेश मौर्य जी के एप्लीकेशन पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिस संदर्भ में आज वो एक एप्लीकेशन और दिए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ लोग हमको ट्रोल किए थे जिससे मैं व्यथित हो गया था, इस कारण एक मुकदमा मैंने पंजीकृत कराया है। परंतु मैंने देखा कि उसमें हमारे बहुत नौजवान साथी, नौजवान भाई फंस रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मुकदमा वापस करा लिया जाए। इस प्रार्थना पत्र को उन्होंने दिया है, इस पर मैं देख रहा हूँ, जो उचित विधिक कार्रवाई होगी उस पर मैं करूँगा। मुकदमा वापसी पर योगेश मौर्य का कहना है कि आरोपियों में ज्यादातर नौजवान और छात्र हैं। मुकदमा अगर चला तो फिर उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए सिराथू के सम्मान में ये मुकदमा उन्होंने वापस लिया है। इम्यूनाइजेशन वीक पर TV9 नेटवर्क और GSK एक खास इनिशिएटिव ला रहा है, जिसमें हम वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे बच्चों और महिलाओं को वैक्सीनेशन न सिर्फ एक सुरक्षा कवच देता है बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए जरूरी भी है। जुड़िए हमारी इस खास पहल और देखिए TV9 नेटवर्क और GSK प्रेजेंस वैक्सीनेशन कार्ड, हेल्थ का पासपोर्ट। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की हर अपडेट के लिए देखिए TV9 डिजिटल 26 अप्रैल 3:30 बजे।